नीमच जिले में शासकीय भूमि को निजी बताकर लाखों रुपए की कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। हनुमान नगर निवासी विष्णु शर्मा ने संयुक्त एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। शिकायत के अनुसार अमृतलाल खारोल और उनके पिता ने कथित रूप से सरकारी भूमि को अपनी निजी संपत्ति बताकर 5,64,000 रुपए में सौदा किया और विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि यह शासन की भूमि की अवैध बिक्री और उनके साथ गंभीर धोखाधड़ी है। आवेदन में और भी लोगों के शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे के आरोप लगाए गए। साथ ही पत्नियों के नाम का उपयोग कानूनी ढाल के रूप में किए जाने की बात कही गई। शिकायतकर्ता ने धोखाधड़ी और अतिक्रमण का प्रकरण दर्ज कर सीमांकन कराए जाने तथा 5,64,000 रुपए की राशि राजकोष में जमा कराने की मांग की। वहीं इस मामले में अमृतलाल खारोल का कहना है कि उन पर लगाए गए सभी आरोप निराधार है। उनका दावा है कि शिकायतकर्ता द्वारा लाखों रुपए की मांग की जा रही थी और मांग पूरी नहीं होने पर बार बार इस तरह की शिकायतें की जा रही। अब देखना होगा कि प्रशासन जांच के बाद क्या तथ्य सामने लाता है। दुखी मन और बड़े दुखी भाव के साथ में मैं आया हूँ आज यहाँ पर। और हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे नाक रगड़ता हुआ आ रहा है, लौटता हुआ आ रहा है, और हर एक व्यक्ति परेशान हुआ है क्योंकि उसकी काफी शिकायतों के बाद में कोई शासन सही तरीके से एक्शन नहीं ले रहा है। तो एक परेशान व्यक्ति और बहुत ही दुखी भाव से मैं आया हूँ। मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि आज मैं शासन को जाकर और उनकी किसी प्रकार से जो डील पोल हो रही है उसके बारे में बताऊं और मीडिया के सामने आऊं, लेकिन कहीं ना कहीं दुखी भाव है, न्याय नहीं मिल रहा है और न्याय से हम परेशान है। 6 महीने से चक्कर काट रहे हैं। सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया हुआ है, वो अभी तक नहीं उठा है। 5,64,000 की धोखाधड़ी हुई, शासकीय जमीन को खरीदी बिक्री, उसके 5,64,000 की इन्होंने अभी तक कोई भी स्टॉम्प और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हुए 5,64,000 की रिकवरी नहीं करवाई। इन्होंने बेदखली आदेश कराया इन्होंने सरकारी जमीन का, लेकिन वहां पर अभी वर्तमान में जो है बना हुआ है ये कब्जा। पीड़ित कौन है और आरोपी कौन है? पीड़ित इसमें विष्णु शर्मा जी हैं और आरोपी है मुख्य जो साजिश करता है वो अमृतलाल खारोल है। पर वो बहुत ही मास्टरमाइंड है। उसने जो भी लिखा पढ़ी करवा रखी है सब अन्य के नाम से करवा रखी है। जैसे विक्रय पत्र जो करवाया अपने पिताजी के नाम से करवाया, वो काफी बुजुर्ग है और पैसे का जो भी उपयोग करा ये इसी ने करा, इसी के खाते में आते जाते सब कुछ है पैसे। अभी भी वर्तमान में मुझे पता चला है कि इसने कुछ एक डील और करी है शासकीय जमीन को लेकर ही, लेकिन प्रमाण नहीं होने की वजह से मैं वह स्पष्टीकरण नहीं कर पाऊंगा। अमृतलाल खारोल किस विभाग में है? ये जिला पंचायत में भृत्य का पद पर कार्यरत है और वहां पर भी अनेक दस्तावेजों में हेराफेरी करके लगा हुआ है। इसने वहां पर अपने जो दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं वह काफी कम बच्चों की मात्रा बताई है, जबकि इसके 6 बच्चे हैं। हमारे पंचायत द्वारा सब कुछ मेरे पास सारे साक्ष्य सारे एविडेंस है फाइल लगा। सरकारी विभाग में होने का वो एक फायदा उठा रहा है। मुझे पहले तो कुछ ऐसा नहीं लगा था, लेकिन हाँ अब इतना समय हो चुका है तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसको इस प्रकार से सहायता तो मिल ही रही है ना कहीं एक जवाबदेही है कि नहीं की वो बचा जा रहा है अभी तक। मैं 6 महीने से तो आ ही रहा हूँ। और आज आप किस प्रकार से क्या लेके आए? बस आज मेरा विरोध यह मुख्य विरोध यही है कि सरकारी जमीन पर अगर उन्हें यह प्रोटेक्शन दिया जा रहा है कि हाँ भैया हमारी सरकारी जमीन है, गवर्नमेंट लैंड पे आप फसल उगाइए, हम अपने अधिपत्य में नहीं लेंगे, हम आप फसल काटिए उसके बाद में छुड़ाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं गैर कानूनी काम में एक तरीके से साथ दिया जा रहा है। मेरा तो मेन ही उद्देश्य यही है कि गैर कानूनी। जितेंद्र बरियार नाम है मेरा और मैं गाँव। ये बार बार शिकायत हो रही, क्या मामला है? मामला ये है सर कि जितेंद्र परियार और विष्णु शर्मा से हमने खेत खरीदा था। मतलब है कि सौदा हुआ था 29 लाख में जी, रजिस्ट्री हुई 11.5 लाख में। इसने पूरा पेमेंट ले लिया हमारे से और कागज़ और इसके पास ही रखे, दे नहीं रहा है और ये अवैध पैसे 5.5 लाख की मांग कर रहा है हमसे विष्णु शर्मा। और जितेंद्र परियार था 20 में गवाह सौदा कराने में, तो इसने हमसे 2 लाख के करीब ले लिए हैं और 3.5 लाख की और ज़बरदस्ती मांग कर रहा है, दादागिरी करता है, खेत पे आके धमकी देता है मारने की, हमारे परिवार को परेशान कर रखा है। हमने एक जनसुनवाई में आवेदन भी दिया है विष्णु शर्मा और जितेंद्र परियार के खिलाफ, उसकी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और मैं तो अभी इस जगह बैठा हूँ, इन दोनों के खिलाफ जहर खा के मर जाऊँगा। और इनके मतलब इतना परेशान कर दिया विष्णु शर्मा और इस जितेंद्र परियार ने कि हमसे अनावश्यक पैसे ले लिए 2 लाख रुपए करीब इसने जितेंद्र परियार ने, और विष्णु शर्मा ने पूरे पैसे हमारे खेत का सौदा हुआ इससे 16 लाख में मेरे पिताजी ने बेचा था, वो हमने इसको 29 लाख दे दिए, तो भी ये मतलब और पैसे की अनावश्यक हमसे मांग कर रहा है और अनावश्यक मेरे शिकायत करके हमको परेशान किया जा रहा है। मुख्य साजिशकर्ता बता रहे हैं और इन्होंने ये भी बताया कि आपके पास कोई सरकारी जमीन कब्जे में है। सरकारी जमीन तो पूरे गांव के कब्जे में मेरे बाप दादा 40 साल पहले ही है, हमने जुर्माना भी भर रखा है, हमारे पास कागजात भी है। वो मेरे पिताजी के पहले थी और पिताजी ने बेची पूरी जमीन का सौदा हुआ, हमारा टोटल जमीन हमने ले ली, कागज इनके पास है, ये गलत उपयोग कर रहे हैं उन कागजों का और बार बार जनसुनवाई में दे रहे लाके। साजिशकर्ता बता रहे हैं। साजिशकर्ता तो वो दोनों साजिशकर्ता है, उनको फ्री के पैसे चाहिए। विष्णु शर्मा को 5.5 लाख रुपए फ्री चाहिए और जितेंद्र परियार को 3.5 लाख फ्री के चाहिए, इसलिए हमारी झूठी शिकायत करा, हमको परेशान करा, हमारे परिवार को। हम सब क्या लगता है सारे आरोप झूठे?
सारा आरोप बिल्कुल झूठे क्या है। और नाम है एक को एक पैसा दे दिया, कोई पैसा विष्णु शर्मा नहीं मांगता, ना जितिन परिहार मांगता है हमसे। क्या नाम है आपका? अमृत खरोल। सर मेरा आपसे कहने का मतलब यह है कि अमृतलाल खरोल हाँ। जो दूरदर्शी में निवास करता है और इसके पिता गोपीलाल जी खरोल से मैंने जमीन आज 2016 में रजिस्ट्री कराई थी। उसके पास में जो लगी हुई जमीन थी कम से कम 40 सारी जमीन थी जो अमृतलाल खरोल ने भाई ये 40 साल से मेरे पास कब्जे में है। मैं आप इस जमीन को अगर लोगे तो मेरे को इसके अलग से पैसे देने पड़ेंगे। मैंने ये जमीन के पैसे 2017 में करीब 5,64,000 रुपये देकर और अमृतलाल उसकी पिता और उसकी माता और अमृतलाल खरोल ने ये जमीन को मुझे दे दी और एक मेरे को 500 रुपये के स्टाम्प पे लिखा पढ़ी करके मुझे कागज दे दिया। लेकिन उसके बाद में इन्होंने मेरे से 400 BC करी और मेरे जमीन पे जब जो मैंने जमीन खरीदी थी अमृतलाल खरोल से उस जमीन को भी उसने अपने कब्जे में कर ली, इसकी पत्नी को आगे करके और मेरे पे झूठा केस करने की कोशिश करी। मैं एक रेल कर्मचारी था। मैंने और मेरे परिवार वालों ने मुझे समझाया, बोले कि तुम क्यों चक्करों में पड़ रहे हो, और मेरे पे झूठा आरोप लगाने के लिए कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को भी इन्होंने ज्ञापन दिया। मुझे मेरे परिवार वालों ने समझाया और सब कुछ होने के बाद में मुझे मजबूरन 2022 को मैंने इसको वापस जमीन की रजिस्ट्री ले ली। लेकिन जो सरकारी जमीन थी उस मुझे उसके पैसे मुझे नहीं दिए। बोले ये तो मेरी जमीन है, तेरे जो हो करना कर ले। मेरा उद्देश्य ये है कि ठीक है ये जमीन को सरकार अपने कब्जे में करे। मैं यहाँ 5 साल से परेशान हूँ लेकिन इस पर कोई भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा। ये अमृतलाल खरोल कौन है? ये अमृतलाल खरोल गोपीलाल खरोल का लड़का है और यहाँ किसी अधिकारी का भ्रत मतलब चपरासी है। हाँ, तो वो अपना उसका रोप जा रहा है। उसका रोप ज्यादा है क्योंकि सारे अधिकारियों से मिला हुआ रहता है हाँ। और उनके काम करता रहता है, उनकी गाड़ियां चलाता है, तो उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसलिए प्रशासन आपकी बात पे मेरी बात पे कोई विश्वास नहीं कर रही। उल्टा प्रशासन ने मेरे को FIR मेरे खिलाफ FIR दर्ज करवा दी है बघाना थाने में और मुझे अभी जमानत करवानी है। क्या चाहते हो आप? मैं ये चाहता हूँ कि ये सरकार इस जमीन को कब्जा में करे और मेरे कोई उद्देश्य नहीं है। और जो पैसा 5,64,000 रुपए है, अगर वो सरकार उसको जब्त करती है तो वो सरकारी खजाने में डाले। आपका नाम? मेरा नाम विष्णु कुमार शर्मा है।